स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। गांव कालापुर अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी छवि के पीछे एक गहरी और डरावनी सच्चाई भी छिपी हुई थी। गांव के कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग दया के नाम से जानते थे। उसका असली नाम क्या था ये किसी को याद नहीं। उसकी झुकी हुई कमर, सफ़ेद बाल और लाल आंखों के साथ गांव में अक्सर दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखते ही अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया करते थे। कहा जाता था कि दया बच्चों की बलि देती थी और काला जादू करती थी। उसकी झोपड़ी गांव के बाहर एक घने जंगल में थी, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बच्चे अक्सर डर के मारे जंगल के पास भी जाने से डरते थे। दया के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह एक साधारण महिला थी, लेकिन अपने पति और बच्चों की मौत के बाद वह पागल हो गई। कुछ का कहना था कि उसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया ताकि वह अमर हो सके। गांव वालों का यह भी मानना था कि उसके पास बुरी आत्माओं का एक समूह था। ये आत्माएं गांव वालों को रात में डराती थी। कभी किसी का गायब हो जाना, कभी खेतों का अचानक से सूख जाना, या फिर गांव के बच्चों का बीमार पड़ जाना। हर परेशानी के पीछे दया का हाथ बताया जाता था। दया की काली झोपड़ी के चारों ओर हड्डियों के टुकड़े और अजीबोगरीब आकृतियां बनी होती थी। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस झोपड़ी के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बड़ा काला घेरा बनाया हुआ था। उस घर के भीतर कई बच्चों के कटे हुए अंग और छोटे छोटे कपड़े और खिलौने पड़े थे। यह देखकर उनके रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए और वे वहां से तुरंत भाग गए। गांव में एक बार एक बच्चा अचानक गायब हो गया। बच्चे के माता पिता गांव में रो रो कर घूम रहे थे और सबसे मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सबका एक ही कहना था कि दया ने उस बच्चे को अपनी बलि के लिए ले लिया होगा। गांव के पुजारी पंडित महादेव एक विद्वान और साहसी व्यक्ति थे। जब दया के आतंक ने सारी हदें पार कर दी तो गांव वालों ने उनसे मदद की गुहार लगाई। महादेव ने कहा, दया को हराने के लिए हमें हिम्मत और एकता दिखानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह शक्तिशाली है और उसके पीछे बुरी आत्माओं का सहारा है। पंडित जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर हनुमान मंदिर में रात भर जागरण करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति डरकर बीच में ही जागरण छोड़कर नहीं जाएगा, वरना दया और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जागरण के दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर के चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगी। हवा तेज हो गई और अचानक मंदिर के अंदर एक बच्चे की चीख सुनाई देने लगी। दया अपने पूरे स्वरूप में मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी लाल थी। उसके पीछे काले धुएं की तरह आत्माएं मंडरा रही थी। गांव वाले डर से कांपने लगे, लेकिन पंडित महादेव ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा। महादेव ने एक चमत्कारी मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र का प्रभाव बढ़ा,
दया की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी, और एक एक कर जो उसके पीछे आत्माएं मंडरा रही थी वह गायब होने लगी। लेकिन दया अपनी जगह से नहीं हिली। उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर के भीतर कदम तक नहीं रख पाई। पंडित जी ने गांव वालों से कहा कि अब समय आ गया है कि दया का अंत किया जाए। सभी गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और दया को घेर लिया। उन्होंने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी के जलते ही दया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखों के साथ ही आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और दया और उसकी सारी बुरी आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो गई। दया के खात्मे के बाद गांव में शांति लौट आई। बच्चे अब खुलेआम खेल सकते थे और गांव वाले बिना डर के अपने काम भी कर सकते थे। पंडित महादेव ने कहा, डर और अंधविश्वास में जीने से हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। हमें मिलकर हर बुराई का सामना करना चाहिए। कालापुर ने अब एक नई शुरुआत की। दया की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई, जिसे बुजुर्ग लोग बच्चों को सुनाते थे ताकि वे डर के बजाय साहस और एकता का महत्व समझ सके। लेकिन ये कहानी सच्ची थी। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर करें।